हम कैसे चेक करेंगे, इसके लिए हमें ज़रूरत होगी 9 वोल्ट की बैटरी। दोस्तों ये कैपेसिटर है माइक्रोवेव ओवन का, एक ठीक है एक ख़राब है, और ये डायोड है, ये भी माइक्रोवेव ओवन का है। इसमें एक ख़राब है और एक सही है, और ये आम डायोड है जो हम यूपीएस वगैरह में या चार्जर के इस्तेमाल करते हैं। तो इसको कैसे चेक करते हैं, तो इसका मैं आज आपको तरीकाकार बताऊंगा। मीटर को रखना है कंटिन्यूटी पर। ये ख़राब जो सेल है इसकी ये कंटिन्यूटी शार्ट बोले, ये कंटिन्यूटी पे काम नहीं करेगा। ये आप देख सकते हैं। आपको बताऊंगा कि ये डायोड को कैसे चेक करते हैं। हमने ये डायोड पे रखा है, तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो आम डायोड होता है ये एक तरफ से फॉरवर्ड बायस्ड होता है, एक तरफ से नहीं होता। ये आप देख सकते हैं, जब ऐसे करेंगे तो ये काम नहीं करेगा। तो ये हमारा रेक्टिफायर ठीक है, तो इसको बज़ाहिर तो ऐसे ही काम करना चाहिए, लेकिन ये भी ऐसे काम नहीं कर रहा। ये आप देख सकते हैं कि ये ऐसे नहीं काम कर रहा और ऐसे भी नहीं काम कर रहा, ये भी आप देख सकते हैं। और जो ये भी नहीं काम कर रहा। तो इसका हम कैसे चेक करेंगे, इसके लिए हमें ज़रूरत होगी 9 वोल्ट की बैटरी की, या कोई भी 5 से 7 वोल्ट की, 10 वोल्ट की, 12 वोल्ट पे भी हम चेक कर सकते हैं। तो इसका चेक करने का ये तरीकाकार होगा कि हमने ये वोल्ट्स पर रख लेना है, डीसी पर। ये बैटरी के अंदर हैं 9.25 वोल्ट। जब हम इस नए रेक्टिफायर को चेक करेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि वोल्ट नहीं आएंगे, ठीक हो गए एक तरफ से। और दूसरी तरफ से चेक करेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि वोल्ट शो हो रहे हैं, वो भी 5, 5.25 हैं। और यह हम ख़राब रेक्टिफायर को चेक करेंगे तो ये देख सकते ये ज़्यादा वोल्ट बता रहा है, 7 तकरीबन 8.25 9। और इस साइड पे भी हम चेक कर सकते हैं कि ये आप देख सकते हैं कि इस साइड पे भी ये वोल्ट बता रहा है, तो ये हो गया ख़राब। तो इस तरह पहली बात तो ये है कि ये इस तरह रेक्टिफायर नहीं काम करता। इसकी जगह पे ये रेक्टिफायर बिल्कुल नहीं लग सकता कि बंदा कहे कि 3-4 लगा ले तो उतनी पावर बन सकती है, ये नहीं लगा सकते। तो इसको रेक्टिफायर चेक करने का ये तरीकाकार है कि बैटरी के साथ चेक करना है। तो आपने ये भी देख लिया कि सेल को कैसे चेक करते हैं और ये डायोड को कैसे चेक करते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक